हे चैंपियंस, आज हम लोग बात करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन की। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये हमें किसके बारे में बताता है। तो ये हमें बताता है पार्टिकल नेचर के बारे में। तो आइए अब देखते हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन बेसिकली होता क्या है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है? ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जो हर तरीके की रेडिएशन को एमिट और एब्जॉर्ब करे। इज दैट क्लियर? यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस स्टेटमेंट की, when solids are heated they emit radiation over a wide range of wavelength। कहने का मतलब है जब आप सॉलिड को हीट करोगे तो वो रेडिएशन क्या करेगा? वो रेडिएशन एमिट करेगा। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर एक एग्जांपल गिवन है और एग्जांपल क्या है? एग्जाम्पल ये कह रहा है व्हेन एन आयरन रॉड हीटेड इन फर्नेस। जब आप लोग आयरन रॉड को फर्नेस में हीट करोगे तो इट फर्स्ट टर्न्स टू डल रेड। ध्यान से देखना ज़रा, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है और जो वेवलेंथ है वो दोनों की दोनों क्या हो रही है? चेंज हो रही है। क्लियर है? एंड देन प्रोग्रेसिवली बिकम्स मोर एंड मोर रेड एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। कहने का मतलब है जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं या जैसे जैसे हम लोग उसको हीट करते जा रहे हैं तो टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है? एज दिस इज हीटेड फर्दर, जब आपने उसको दोबारा हीट किया, पहले रेड था अब और रेड हो गया, तो जो रेडिएशन एमिट होगी वो किस तरीके की हो जाएगी? वाइट। जो रेडिएशन एमिट हो रही है दैट बिकम्स वाइट एंड देन बिकम्स ब्लू। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान दो, जो वेवलेंथ है वो क्या हो रही है? वो कम होती जा रही है। मतलब जो वेवलेंथ है वो आपकी डिक्रीज होती जा रही है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है। बेसिकली अगर मैं इस पूरे एग्जाम्पल को शॉर्ट में, मतलब बहुत ही, यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई है थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग रही होगी, अगर मैं इसे बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ध्यान से सुनना। पहले क्या हुआ कि जब आप लोगों ने टेम्परेचर बढ़ाया तो धीमे धीमे वो रेड हुआ। क्लियर है? तो अब और गहरा रेड हो गया, मतलब वेवलेंथ क्या हो रही है? वेवलेंथ बेसिकली बढ़ रही है। और फिर जब उसके बाद आप लोगों ने उसको और ज़्यादा हीट किया और ज़्यादा गर्म किया तो जो वेवलेंथ थी वो क्या होने लगी? डिक्रीज होने लगी। तो इस ओवरऑल एग्जाम्पल का जो एक्सप्लेनेशन था वो यही था। तो आइए देखते हैं कि ब्लैक बॉडी में जो आइडियल बॉडी होती है वो किस तरीके से होती है। The ideal body which emit and absorb radiation of all frequencies is called a black body, and the radiation emitted by such a body is called black body radiation। जो आपकी ब्लैक बॉडी होती है ना, इसका मतलब काला नहीं होता है। ठीक है? ये मत समझना, ब्लैक बॉडी वो बॉडी होती है जो हर तरीके की रेडिएशन को एमिट भी करे और एब्सॉर्ब भी करे। क्लियर है? अब अगर मैं बात करती हूँ इसकी ग्राफ की, ग्राफ फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये बहुत ज़रूरी है। बेसिकली होता है क्या है, इसके ग्राफ में हम लोग स्टडी करेंगे लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे स्टडी करते हैं, अलग अलग टेम्परेचर पे। वेवलेंथ के साथ जो इंटेंसिटी है, वेवलेंथ के साथ जो इंटेंसिटी है, लोअर टेम्परेचर पे, लोअर टेम्परेचर पे जो उसका पीक होगा वो क्या होगा? वो कम होगा। और हाइयर टेम्परेचर पे जो उसका पीक होगा वो क्या होगा? वो ज़्यादा होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे पीक बढ़ रही है, या जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है वैसे वैसे पीक क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। इज दैट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड गुड बाय।